नमस्कार मित्रों, मैं रवि सिंह, महासचिव बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ। आज सबसे प्रथम अपने 1000 सब्सक्राइबर जो हैं इस संगठन से जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मेरा प्रथम वीडियो है। आज कुछ मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। आप लोग देख रहे हैं कि अंतर जिला के जो शिक्षक हैं वो पिछले कई महीनों से जब से आवेदन दिए हैं काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ भी, कुछ लोग म्यूचुअल लेकर गए हैं, कुछ लोग जो है वो विभाग के द्वारा जो स्थानांतरण हुआ उसमें उनका स्थानांतरण हुआ। लेकिन सबसे अधिक जो लोग परेशान थे, अधिक दूरी वाले, वो अभी तक बचे रह गए थे। लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने लगातार अथक प्रयास किया और अंतिम चुनाव से पहले एक विकल्प मिला है। आप सभी को 3 जिला का मौका दिया गया है। तो पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा 3 जिला के लिए, उसकी मॉनिटरिंग हो गई है और विभाग देख रही है कि कितना फॉर्म डाला गया है। करीब अप्रॉक्स 25,000 के आसपास फॉर्म जाएगा, 20,000 के आसपास चला गया है। तो लग रहा है कि अब ये अंतिम मौका जो है ये आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा और आप अपने एटलीस्ट अपने ज़िला में या उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। विभाग ने मॉनिटरिंग कर लिया है और विभाग का टारगेट है कि इस महीने के अंत तक वो आपको स्कूल भी अलॉट कर दे। ऐसा विभाग का टारगेट है। 5 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जान लें कि आचार संहिता जो लगना है वो करीब 7 अक्टूबर के आसपास या उसके कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो 7 अक्टूबर तक का स्पष्ट टाइम है हमारे पास ट्रांसफ़र के लिए। तो अंतर जिला वाले शिक्षक साथी बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपका अब स्थानांतरण होने के करीब है। दूसरा, हमारे सेम जिला के जो साथी हैं उनका कहना है कि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है, कोई उनकी बात को रखता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ सबको लेकर चलने का प्रयास कर रहा है और हमें अपने सेम जिला में जो अधिक दूरी के फंसे हुए महिला शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं उनकी भी बहुत चिंता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी ट्रांसफ़र हो। इस संबंध में जब हम लोगों ने विभागीय अधिकारियों से बात की है तो अधिकारियों का कहना है कि सेम जिला में जो बच गए हैं, म्यूचुअल लेके नहीं जा पाए, उनके लिए जिला में जो कमेटी बनाई गई है डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में, वो कमेटी ही उनका काम करेगी। अब ये बात जान तो सब लोग रहे हैं कि कमेटी करेगी, तो उन्होंने कुछ नया मुझे नहीं कहा। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि ये कमेटी अभी तक सुचारू ढंग से ज़मीन पे काम नहीं कर पाई है। तो हम लोगों का प्रयास है कि कमेटी जल्द ही शिक्षकों का आवेदन ले और चुनाव से पूर्व जिला के अंदर के साथियों को भी ट्रांसफ़र का लाभ दे। क्योंकि जब चुनाव नज़दीक है तो सबको ये लगता है कि अगर हमारा काम चुनाव से पूर्व नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने दबाव बनाया है और विभिन्न माध्यमों से अपनी बात को पहुंचाई है विभाग के समक्ष कि आप जिला के अंदर के शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र करें। इसी क्रम में अभी हम लोगों को जानकारी मिला है कि कुछ जिलों के द्वारा शिक्षकों को बुलाया भी गया है कि आप अपने आवेदन को रखिए हमारे पास, और बाकी ज़िले भी इस पर अतिशीघ्र काम करेंगे। प्रोबेबली मान के चले कि अगले 1 हफ्ते में बाकी सभी जिला के अंदर के शिक्षकों का भी आवेदन लेंगे, ऐसा मुझे सूचना प्राप्त हो रहा है। अब कुछ जो टीआरडी 3 के शिक्षक साथी हैं हमारे, उनकी समस्या है कि उनको 3 जिला का मौका नहीं दिया गया। उनकी मांग बिल्कुल उचित भी है। इस संबंध में हम लोगों ने जब जानकारी लिया कि आखिर उनको मौका दिया क्यों नहीं गया, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि टीआरडी 3 वाले शिक्षक साथी जिनका कुछ म्यूचुअल में ट्रांसफ़र हुआ लेकिन उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि विभाग ने उस समय एक लेटर जो निकाला था जिसमें मौका देने की बात हुई थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जिन टीआरडी 3 के शिक्षक साथियों का ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है HRMS पे, वो स्थानांतरण नहीं लें, अन्यथा उनको समस्या आएगी वेतन भुगतान में और विभाग को भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते हुए और उन्होंने स्थानांतरण म्यूचुअल ले लिया। अब विभाग के पास जब ये खबर पहुंचा तो विभाग सतर्क हो गई और हमारे नए एसीएस महोदय जो हैं उन्होंने इस काम पे ब्रेक लगा दिया कि टीआरडी 3 वालों का भी स्थानांतरण फिलहाल नहीं हो, जब तक कि उनका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाए। लेकिन आप लोग विगत दिनों कुछ दिनों से परेशान हैं। जिस दिन से 3 जिला का ऑप्शन खुला है और आपको उससे वंचित किया गया है, तो आप लोग बहुत अधिक परेशान हैं। फिर हम लोग इस बात को आगे विभाग के समक्ष जब पहुंचाए हैं कि नहीं, उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है जो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं 3 जिला का विकल्प लेकर, क्योंकि पहले ही उनको प्रखंड तक का ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोग ज़्यादातर लोग अपने उचित स्थानों पे हैं टीआरडी 1, 2 के बनिस्पत। लेकिन फिर भी कुछ संख्या है जो परेशान है, जिनको अपना जिला नहीं मिला है या अपने घर से काफ़ी दूर है।
तो उनके लिए भी हमारा प्रयास है कि उनको भी 3 जिला का विकल्प मिले। तो इस संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जैसे ही 100% HRMS ऑनबोर्डिंग का कार्य समाप्त हो जाता है, जो कि जल्द ही हो जाएगा, प्रोबेबली इस महीने के अंत ही हो जाएगा, तो उसके बाद TRD3 को भी 3 जिला का मौका दिया जाएगा। इसलिए आप सभी परेशान ना हो, आप सभी निश्चिंत रहें। उसके बाद हमारे कुछ शिक्षक साथी जो अंतर जिला वाले ही थे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर अपने दूरी को उन्होंने कम किया। जो लोग 400 किलोमीटर की दूरी पर थे वो 200 किलोमीटर की दूरी पे आ गए हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी अपने घर पहुंच नहीं पाए हैं, या जल्दीबाजी में उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया लेकिन उपयुक्त स्थान पे नहीं ले पाए। ठीक है, उनके साथियों ने झूठ भी बोला, इसलिए सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई वर्तमान विद्यालय की, इसलिए वो भी परेशान है कि उनको भी 3 जिला का मौका मिले। तो उनका कहना उचित है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिन शिक्षक साथियों को एक बार भी ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिला है, तो विभाग की भी प्राथमिकता है कि पहले वैसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें लाभ दिया जाए जिन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला है। दूसरी बात क्या है कि आप लोग म्यूचुअल लेके अभी ट्रांसफ़र लेके जस्ट आए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ है ठीक से, या 1.5 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, तो आपका वेतन भुगतान भी वहाँ से नहीं हो पाया है। तो जब तक म्यूचुअल लेने के बाद वर्तमान विद्यालय से आपका वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा, तब तक आप फिर से स्थानांतरण लेंगे तो विभाग के समक्ष भी कठिनाई आएगी और आपके समक्ष भी आएगी। इसलिए विभाग तुरंत ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये हकीकत बात है। हम आपको आके आपके खुशी के लिए बोल दें कि नहीं आपका तुरंत हुआ है ट्रांसफ़र, फिर से हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग भी समझते हैं कि समस्याएं क्या है। मैं खुद म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके अभी आया हूँ, और अभी कह सकते हैं कि जहाँ आया हूँ वहाँ भी स्कूल सही नहीं मिला, तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि दोबारा मौका मिल जाए तो मैं चला जाऊँ, लेकिन हकीकत ये है कि अभी वहाँ वेतन भुगतान भी नहीं हुआ है हम लोगों का। तो विभाग के समक्ष ये समस्याएं हैं, तो अभी कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा, हकीकत यही है। फिर हम लोग वेतनमान को लेके भी चाहते हैं कि इस मुद्दे को भी आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार सरकार विभिन्न सभी कर्मियों, जो राज्यकर्मी हैं या वो संविदा कर्मी हैं, सबका वेतन जो है बढ़ा रही है, लेकिन टीचर्स का वेतन बढ़ाने के समक्ष में अभी एक भी काम नहीं हुआ है। कोई देख रहे हैं आप लोग, टीचर्स डे बीत गया, उससे पहले भी विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियां बीत गई, लेकिन विभाग ने अभी तक शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के समक्ष में कोई भी कार्य नहीं किया है, वेतन बढ़ाने के समक्ष कोई भी काम नहीं किया है। तो हम लोग अब चाह रहे हैं कि ट्रांसफ़र में हम लोगों को बहुत दिनों तक अटका कर रखा गया। हमारे जितने भी वंचित साथी हैं, हमारी प्राथमिकता थी कि पहले उनका ट्रांसफ़र हो, तो हम लोग अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। सबका ट्रांसफ़र हो जा रहा है, साथ ही साथ हमको अब वेतनमान के मुद्दे को काफ़ी मजबूती से उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी महंगाई में हम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जब हम लोगों की नियुक्ति विद्यालय अध्यापक के तौर पर BPSC जैसे आयोग से हुई, तो फिर हमें वेतन भी तो उस समकक्ष मिलना चाहिए, 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। इस वजह से कोई वेतनमान नहीं है हमारा। देख सकते हैं आप, बढ़ा हुआ DA नहीं मिल पा रहा है, 50% DA ही हमें मिल रहा है, जबकि अन्य सभी शिक्षकों को 55% DA का लाभ मिल रहा है। अभी तक HRA जो बढ़ा है वो हमें नहीं मिल रहा है। कई जिलों में अभी तक एक इंक्रीमेंट लगा है, कई जिलों में दोनों इंक्रीमेंट नहीं लगा है। तो क्योंकि मैनुअली काम करना पड़ता है अलग अलग जिले में HRMS के थ्रू, जब तक कोई पे लेवल नहीं होगा तब तक ये समस्याएं हमारे साथ बनी रहेंगी, और जो सुविधा अन्य कर्मियों को मिल रही है वो सुविधा भी या वो भत्ते भी हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए वेतनमान की लड़ाई बहुत ही जरूरी है, ताकि सब लोग का जो जीवन सुलभ हो सके। अगर पैसा पास में होगा तो हम लोग अन्य समस्याओं से भी पैसा से लड़ने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि लड़ ही लेंगे हम लोग पैसे से ही सब कुछ, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वेतनमान के मुद्दे को हम लोगों को अब धार देने की जरूरत है। एकजुट होकर 7वें वेतनमान के संबंध में काम करना है, क्योंकि अगर अभी फिलहाल अगले 15-20 दिन 1 महीने में कुछ नहीं हुआ इस संबंध में, तो फिर चुनाव के बाद वेतनमान भूल ही जाइए आप, अगले 5 साल कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है। ये बात सब समझते हैं, ठीक है। तो इस मुद्दे को भी हमें उठाना है। ये मुद्दा भी हम सभी शिक्षक से जुड़ा हुआ है, एक एक शिक्षक से, चाहे वो ट्रांसफर चाह रहा हो या नहीं चाह रहा हो। पैसा बढ़ेगा तो सबको लाभ होगा, ठीक है। तो जब सब मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत हित से परे होकर काम कर रहे हैं, तो ये भी शिक्षक हित का मुद्दा है और करीब 5-6 लाख शिक्षक का मुद्दा है। और विद्यालय अध्यापकों की तो समझिए कि एकदम अधिकार बनता है, 7वां वेतनमान उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो भी पुराने नियमित शिक्षक की तरह ही भर्ती हुए हैं BPSC से, तो क्यों नहीं उन्हें मिले। तो इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। और अभी हाल में हम लोगों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को एक ईमेल कैंपेन चलाने का जो है वो कार्य आरंभ किया है। तो आप सभी को इस वीडियो के लिंक में उपलब्ध करा दिया जाएगा मटेरियल और ईमेल ID।
आप लोग मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करते हुए एक मेल करें और उनसे विनम्र आग्रह करें कि आप सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का कार्य करें और वेतनमान देने की कृपा करें। और हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी मुद्दों को लेकर हमें एकजुटता की थोड़ी सी कमी है। सभी शिक्षक अपने अपने हितों से जुड़े हुए मुद्दे ही चाहते हैं कि उठाया जाए संगठन के द्वारा। जो लोग चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हमारा हो, वो चाहते हैं कि वेतनमान का मुद्दा ना उठे। जो चाहते हैं कि नियमित ट्रांसफ़र हो विभाग के द्वारा, वो म्यूचुअल वाले का मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें, एकजुट रहना है सभी को और प्रयास करना है कि एक दूसरे का साथ देकर ही हम लोग आगे अपनी मांगों को मनवाएं। क्योंकि अलग अलग रहिएगा, विभिन्न मुद्दों पर बटे रहिएगा तो आपकी मांगों को विभाग कभी नहीं सुनेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मुद्दा उठ जाएगा तो आपके मुद्दे दब जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो मुद्दा ज़्यादा जरूरी है, ट्रांसफ़र का मुद्दा ज़्यादा जरूरी था, तो हम लोगों ने विगत कई महीनों से इस मुद्दे को उठाए रखा। आप देख सकते हैं कि कोई भी शिक्षक संगठन आप बता दीजिए बिहार में जिसने शिक्षकों के ट्रांसफ़र का मुद्दा मजबूती से लड़ा हो, सभी चुप हो गए। पिछले 3-4 महीने में कोई शिक्षक संगठन है ऐसा जिसने ट्रांसफ़र के मुद्दे को उठाया हो? सिवाय बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ और हमारे साथियों को छोड़कर किसी ने ट्रांसफ़र के मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया। हम लोग हमेशा लड़ते रहे, चाहे किसी को ट्रांसफ़र हमारे संगठन में चाहिए था या नहीं चाहिए था, फिर भी सबने ईमानदारी से काम किया। भले ही किसी का ट्रांसफ़र आज भी हुआ या नहीं हुआ, हमारी लड़ाई उतनी ही मजबूती से रही। तो इसी तरह से हम सभी को व्यक्तिगत हित से परे होकर विभिन्न शिक्षक से जुड़े हुए मुद्दों पर एक साथ आकर और प्रयास करना होगा, कार्य करना होगा और आप सभी को संगठन से जुड़ना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, हमारे ट्विटर के चैनल से आप सभी को जुड़ना चाहिए ताकि हमारी मांगों को आपके आवाज़ और आपके सहयोग से बल मिल सके। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं प्रथम बार आपसे जुड़ रहा था, तो विराम देता हूँ अपनी वाणी को। प्रणाम, धन्यवाद।